अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम एक कॉइन शुरू करेंगे। ये जो पिक्चर हमारे पास आई है, ये कस्टमर ने भेजी है। उसने इसका कॉइन बनाना है। ये फ्रंट पे जो स्टैचू पड़ा हुआ है, इसमें ये बनेगा। इसके नीचे वाली बेस बनेगी, ये पीछे वर्किंग एरिया बनेगा। और ये कार और डॉग जो है ये नहीं बनेंगे। और ये पूरा मकान बनेगा। इसका ये जो साइड कटी हुई है लेफ्ट साइड से, ये हिस्सा भी बनेगा। इसको हम शुरू करने से पहले कोरल ड्रा में लेके जाएंगे, या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो आपको आता हो। आप इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। इसका साइज़ हम देंगे 1.5 इंच डायामीटर। और इसकी थिकनेस जो बाद में हम आर्ट कैड में ऐड करेंगे, वो तकरीबन 1.5 मिलीमीटर्स की होगी। पहले हम इधर कोरल ड्रा में इसको ड्रा कर लेते हैं 1.5 इंच के डायमीटर में। और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी जो पिक्चर है वो हमें बाद में आर्ट कैम में ले जाके एडजस्ट ना करनी पड़े। हो तो वैसे उसमें भी सकती है कि हम उसमें बॉर्डर्स वगैरह ऐड करके दोनों तरफ उसके ऊपर दायरा लगा के उसको सेट कर लें। लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है कि हम पहले इसको एडजस्ट कर लें किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद उधर इंपोर्ट करें। और उसको रिसाइज कर दिया है ताकि वो कॉइन के ऊपर एग्जैक्ट बैठे जितना हमें साइज चाहिए। अब हम इसको सेट करेंगे और जो लेफ्ट में कटा हुआ हिस्सा है उसको खुद ड्रा कर लेंगे। ये इस गोल दायरे के अंदर अंदर आनी चाहिए, क्योंकि आपने अज्यूम ये करना है कि ये पूरा हमारा फिनिश्ड कॉइन है। ये जो हमारा गोल दायरा हमने बनाया है, इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो इमेजिन करें कि जैसे किसी कॉइन की बैक साइड पे कोई हाउस या कोई बिल्डिंग बनी हुई होती है। हमने बिल्कुल वैसा सा लुक इसको देना है जब ये फिनिश होगा। ओके डिजाइनर्स, ये हमने बना लिया है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके रख लेंगे। और उसके बाद हम इसको आर्ट कैम में इंपोर्ट करेंगे। और फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्चर हमने ओपन कर ली है। इसको साइज वगैरह दे दिया है मॉडल को। और इसका ओरिजिन हमने सेंटर में सेट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर एक दायरा लगा लेंगे आर्ट कैम के अंदर। एक कोरल ड्रा में लगाया था, लेकिन ये एक अलग से लगाया है। और इसका कलर सेट कर लेंगे ताकि विजिबिलिटी सही रहे। जो हम इसके ऊपर वेक्टर वगैरह बनाएं वो सही बने। अब हम इसको शुरू करते हैं इस स्टैचू से। इसकी आउटलाइन पहले क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे। जिस तरह तहें बनी हुई हैं उसी तरह हम इसकी अलग अलग शेप्स बनाएंगे। और उसके हिसाब से उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, और उनकी जो ऊंचाई होगी वो डिफरेंट होगी। और उसके ऊपर हम रफनेस भी दे देंगे जिससे वो स्टोन का लुक आ जाएगा। और सेम ऐसी ही चीज़ बन जाएगी।
स्टैचू की आउटलाइन हमने बना ली है। अब हम इसकी मॉडल की रेजोल्यूशन जो है उसको फुल कर देंगे और 3D काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाली बेस बनाएंगे और उसके बाद ऊपर वाला स्टैचू क्रिएट करना शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादातर शेप एडिटर का ही यूज़ होगा और उसमें प्लेन को उठा के उसको हम इधर उधर फेड कर रहे होंगे। उसके अलावा हम राउंड वाले इफ़ेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे लिमिट के साथ और उसके बाद हम स्कल्पटिंग वाले टूल्स यूज़ कर रहे होंगे। तो आपने गौर से देखना है कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको समझ ना आए कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करें और उससे रिलेटेड सवाल पूछें ताकि मैं आपको उसका समझा सकूँ कैसे किया था मैंने। ने उसका प्लेन बना के उसको फेड कर दिया एक साइड पे और साथ हमने ये टू रेल स्वीप के लिए वेक्टर्स बनाए प्लस उसके क्रॉस सेक्शन बनाए। अब हम उसको इसके ऊपर सेट करेंगे और उसकी हाइट एडजस्ट करेंगे अलग लेयर में ताकि वो उसके साथ मर्ज ना हो और कोई मसला खड़ा ना करे। फिर हम बाद में इन दोनों लेयर्स को इकट्ठा मर्ज कर देंगे लेकिन पहले हम इसको अलग अलग लेयर में बनाएंगे।
बेस बना ली हुई है हमने। अब हम उसका स्टैचू शुरू कर चुके हैं और उसके लिए हमने शेप प्रोफाइल यूज किया राउंड वाली। लेकिन उसके साथ हमने उसको लिमिट किया है, प्लस उसकी स्टार्ट हाइट इतनी दी है कि वो उस बेस के ऊपर पड़ा हुआ महसूस हो। लेकिन बिल्कुल उसके हमने इतना एक उसकी स्टार्ट हाइट देनी है कि वो बिल्कुल उसके साथ टच होता हुआ महसूस हो, ऐसा ना फील हो कि वो उससे बाहर निकला हुआ है या उससे अलग पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम बार बार ये ट्राई कर रहे हैं कि हम उसकी राइट अलाइनमेंट जो है वो अचीव कर लें।
ये हाउस का फ्रंट मैंने बना लिया है। अब हम टेक्सचर्स टूल यूज़ करके इसका जो फ्रंट टेक्सचर है ईंटों वाला वो बनाएंगे। उसके लिए आपने गौर से देखना है कि हम कैसे पिरामिड शेप को यूज़ करके उसकी ईंटों वाला टेक्सचर बना रहे हैं। सबसे पहले हम उसकी वो सिलेक्ट करें कि हमने किस हिस्से के अंदर बनाना है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे जो पूरा मॉडल है, पूरी रिलीफ लेयर है उसके ऊपर बना दे और बाद में हम उसको क्रॉप कर लें। इसका साइज हम देंगे उतना है कि जितना एक्यूरेटली उसके अंदर जो है वो पूरा आता हो, और बाद में हम उसको खींच कर उसकी चौड़ाई कम करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक तरफ से पिचका देंगे और वो स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगुलर ईंटों की शक्ल बन जाएगी।
जी डिज़ाइनर्स, तो अब इसके मुख्तलिफ एंगल्स की मैं पिक्चर सेव कर रहा हूँ ताकि मैं क्लाइंट को भेज सकूँ। और इसका भी तरीका मैंने बताया हुआ है एक और वीडियो में कि हमने पिक्चर को कैसे सेव करना होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कोई और जब कोइन आएगा तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे और स्कल्पटिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे ताकि हमारी जो स्कल्पटिंग टेक्निक है वो बेहतर हो। और इन फ्यूचर हम इंशाल्लाह पिक्चर्स भी बनाएंगे, ह्यूमन पिक्चर्स, ताकि उसके ऊपर भी हमारी ग्रिप अच्छी हो। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।